नमस्कार मित्रों, फिर से आपका स्वागत है समराइज मेरे यूट्यूब चैनल में। आज बात करेंगे संघियों के एक और नेहरू जी के बारे में लगातार बोले जाने वाले झूठ की कि उन्होंने खुद को भारत रत्न दिया और इसको लेके वो बहुत बवाल करते हैं। बट इस मामले में तथ्य क्या है, बहुत बार सामने आ चुका है। मुझे बहुत बार नहीं समझ में आता कि कांग्रेस इतने पीछे क्यों पड़ जाती है, वो ये सारे जो सही तथ्य हैं वो क्यों नहीं बता पाती। तो आज तथ्यों के साथ, तस्वीरों के साथ इस बारे में बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हों तो कृपया चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें और अपने तमाम समूह में साझा करें और लोगों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो आज वापस आते हैं, डिड नेहरू अवार्ड हिमसेल्फ भारत रत्न। तो शुरू यहां से करूं कि नेहरू अगर चाहते तो वो अपने आप को कुछ भी दे सकते थे। लोकप्रियता के चरम पे थे, उनके ऊपर जिस एक आदमी का प्रभाव चलता था, गांधी जी, वो नहीं रहे थे। 1948 में ही उनकी हत्या हो गई थी। सरदार पटेल भी 1.5 साल के अंदर चले गए थे। तो नेहरू वहां खड़े थे जहां उनके सामने कोई नहीं था। और तमाम जो कॉलोनियल जो देश, जो कॉलोनीज आज़ाद हुई थी, उनके नेता, इस तरह की छवि वाले नेता, वैश्विक जो छवि वाले नेता थे, वे तानाशाह बने। और नेहरू भी वो कर सकते थे, पर नेहरू ने नहीं किया। तो सबसे पहले तो ये तथ्य कि नेहरू को भारत रत्न नेहरू ने नहीं दिया था, तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद ने दिया था, बिना नेहरू को बताए दिया था और एकदम अचानक घोषणा की थी। नेहरू करीब 30 दिन से ज़्यादा की सोवियत संघ और ईस्टर्न यूरोप खास तौर पे, बट बाकी भी यूरोपियन देशों की यात्रा से लौट के आए थे। बहुत कद्दावर छवि बनी थी और उनके स्वागत के सम्मान में जो रात्रि भोज रखा गया था, उसमें अचानक से राजेंद्र प्रसाद जी ने यह घोषणा कर दी कि हम नेहरू को भारत रत्न दे रहे हैं। इस औचक घोषणा से नेहरू खुद स्तब्ध रह गए थे। बाद में बाबू राजेंद्र प्रसाद ने इस बात को साफ साफ लिखा भी। उनकी किताब एक है, अलाइड पब्लिशर्स लिमिटेड से छपी, और वाल्मीकि चौधरी ने संपादित की है एक किताब, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करेस्पॉन्डेंस एंड सेलेक्टेड डॉक्यूमेंट्स के 17वें वॉल्यूम का अगर आप पेज नंबर 456 देखेंगे, 456 पेज ऑफ Dr. Rajendra Prasad, Correspondence and Selected Documents, published by Allied Publishers and edited by वाल्मीकि चौधरी। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने उस भोज में यह घोषणा की थी कि मैं एक बार ऐसा कर रहा हूं। मुझे असंवैधानिक कहा जा सकता है क्योंकि मैं बिना किसी की सिफारिश के या फिर बिना अपने प्रधानमंत्री की सलाह के खुद ही से प्रधानमंत्री नेहरू का नाम भारत रत्न के लिए प्रस्तावित करता हूं। लेकिन मैं जानता हूं कि इसे लोग बेहद उत्साह के साथ स्वीकार करेंगे। This is Babu Rajendra Prasad himself speaking that he was acting unconstitutionally for once, but people will accept it very gladly. हुआ यह था कि तब तक नेहरू अपना कद भारत ही नहीं, विश्व पटल पर स्थापित कर चुके थे। विश्व नेताओं के गले पड़ने की जो अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति को समझना और फिर तमाम विश्व नेताओं को खुद का मजाक उड़ाकर देखने वाले ये नहीं समझेंगे कि नेहरू क्या थे। नेहरू पर वापस आने से पहले जरा इन मजाक उड़ाने वालों को देख लें। उनके खुद के दोस्त दावे के मुताबिक उनके करीबी दोस्त ट्रंप ने कम से कम आधे दर्जन बार प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए व्यंग्यात्मक टिप्पणियां की हैं। याद करें कि अफगानिस्तान शांति वार्ता से भारत को बाहर करने के बाद ट्रंप का हमारा मखौल उड़ाना। मोदी, उन्होंने कहा था कि इंडियाज मोदी कीप्स टॉकिंग अबाउट अ लाइब्रेरी दैट मच वी स्पेंड फॉर 1 आवर ऑफ आवर स्टे इन अफगानिस्तान। भारत के मोदी लगातार एक लाइब्रेरी बना देने की बात करते रहते हैं, लेकिन उतना हमारा अफगानिस्तान में 1 घंटे रहने का खर्च, या फिर बार बार भारतीय विदेश नीति का अपमान करके, भारत की स्टेटेड पोजीशन का अपमान करके उनका ये कहते रहना कि अगर भारत चाहे तो वो कश्मीर पर मध्यस्थता कर सकते हैं। एंड एक बार इस हद तक चले जाना कि ये कह देना कि मोदी जी ने खुद उनसे आग्रह किया है। रिहाना का जिस तरह से जवाब दिया, उस तरह से जवाब नहीं दे पाया था। तब विदेश मंत्रालय ज्यादातर चुप्पी साध गए थे या बहुत हल्के में जवाब दिया था। फिर एक बार अगर आप धमकी देखिए, दवा का नाम बहुत कठिन है, हाइड्रोक्साइड क्लोराइन, जो मलेरिया वाली दवा है, जो भी है, जिसके निर्यात पे प्रतिबंध लगाया था कोविड के मद्देनजर भारत ने, कि उस दवा को भी कोविड के एक इलाज के बतौर देखा जा रहा था। और इसके बाद ट्रंप ने प्रेस वार्ता में कहा था कि भारत को निर्यात करना पड़ेगा, नहीं तो देयर वुड बी कॉन्सिक्वेंसेस। ये किसी मित्र की भाषा नहीं कि अगर भारत ने निर्यात नहीं किया तो परिणाम होंगे, सीधे सीधे बदला लिया जाएगा। और तुरंत बाद
भारत ने प्रतिबंध हटा भी लिया था। याद तो रूस के राष्ट्रपति पुतिन को भी आप कर सकते हैं, जिन्होंने एक बार बहुत मखौल वाले अंदाज में पूछा था कि क्या मोदी जी को योगा आता भी है। तो खैर, वैश्विक पटल पर जो एक छवि है नेहरू की, जब हाउडी मोदी में उनसे वहां के संसद के नेता कहते हैं कि वी वेलकम यू, यू हैव कम फ्रॉम द लैंड्स ऑफ गांधी एंड नेहरू। इसके पहले प्रधानमंत्री तो वाजपेयी जी भी 6 साल रह ही चुके थे। तो ये जो वैश्विक स्तर है वो इस तरह के तमाशों से नहीं मिलता है, वो करने से मिलता है जो नेहरू जी ने किया। भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना 1954 में हुई थी, लेकिन अगर आप सारा गैजेट वगैरह देखेंगे तो ये कैसे दिया जाता है, ये आज तक इसका कोई बहुत क्लियर वो नहीं है कि ये कैसे दिया जाता है और कौन सिफारिश करता है। खैर, 1954 वो साल था जब नेहरू के नेतृत्व में 7 साल पहले आजाद हुआ भारत कोरिया में अमेरिका, नॉर्थ कोरिया, चाइना और सोवियत संघ के बीच युद्ध विराम करवा रहा था, आर्मिस्टिस करवा रहा था और उसकी मॉनिटरिंग कर रहा था लगातार बात करके। जब भारत ने जनरल थिमैया के नेतृत्व में वहां पे सेना भेजी थी, पीस कीपिंग सेना भेजी थी कि जो दोनों तरफ से 2 लाख प्रिजनर ऑफ वॉर थे, उनका रिपैट्रिएशन कैसे होगा और जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर अपने मूल देश नहीं लौटना चाहेंगे उनका क्या किया जाएगा। बहुत सारे उस जमाने में कोरियन सैनिकों को भारत ने शरण भी दी थी। अभी कुछ साल पहले तक उनमें से कुछ लोग यहां जिंदा भी थे। दिस वॉज द स्टेचर नेहरू हैड गॉट फॉर इंडिया इन 1954। आप उसी का अगला साल याद करिए, हनोई में जो फ्रांस को जब वियतनाम ने हराया, वियतकॉन्ग्स ने हराया और हनोई को आजाद करा लिया, उत्तरी वियतनाम कम से कम एक हिस्सा, उसके बाद 1975 तक ये लड़ाई पूरे वियतनाम की आज़ादी तक चलनी थी। तो जनरल गॉप की जब फौजें घुसी हनोई में तो लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ कि उसमें सब कोई था, लेकिन क्रांति के नेता हो ची मिन्ह नहीं थे। उनको बहुत दिन तक नहीं देखा जाना था। 1 हफ्ते के बाद उनको पहुंचना था नेहरू के साथ। और नेहरू के साथ क्यों पहुंचना था? क्योंकि तब तक क्रांतिकारी फोर्सेज जो थी ये नहीं जानती थी कि फ्रांस और अमेरिका के असली इरादे क्या हैं। कहीं ऐसा ना हो कि वो हो ची मिन्ह को असासिनेट करने की कोशिश करें, एलिमिनेट करने की कोशिश करें या कुछ ऐसा करें। और इसीलिए उनकी सुरक्षा की गारंटी बनकर नेहरू गए थे। 56 इंच के दावे नहीं करते थे, पर 56 इंच असली ये होता है। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ न्यूली इंडिपेंडेंट इंडिया escorting and accompanying Ho Chi Minh, the undisputed leader of Vietnam revolutions, the only leader of not Asia or Africa but entire world who defeated colonial powers twice. उनकी सुरक्षा की गारंटी हमारे प्रधानमंत्री नेहरू कर रहे थे। ये कद होता है। खैर, इसी भूमिका में भारत लौटने पर राजेंद्र प्रसाद जी ने उनके स्वागत में वो भोज रखा था जिसमें उन्होंने ये घोषणा की एकदम अचानक। असल में इस घोषणा का जिक्र अगर आप देखेंगे तो 16 जुलाई 1955 को छपे टाइम्स ऑफ इंडिया ने बड़ी खबर भी लगाई थी जिसमें साफ कहा था कि राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद क्लेरिफाइड दैट नेहरू इज द ग्रेटेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ पीस ऑफ आवर टाइम्स। और इसी के बाद 7 सितंबर 1975 को नेहरू जी को दार्शनिक भगवान दास और सिविल इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया के साथ भारत रत्न दिया गया। यहां नोट करना बहुत जरूरी है कि राजेंद्र प्रसाद जी और नेहरू जी कभी स्वाभाविक सहयोगी नहीं रहे। दे वर इसेंशियली एडवर्सरीज। और कम से कम 4 बार ये टकराव बहुत खुल के सामने आया था। पहली बार जब हिंदू कोड बिल आया संविधान सभा में, जिस पर नेहरू बदलाव के साथ खड़े थे और प्रसाद परंपरा में धीमे धीमे। टकराव का दूसरा मुद्दा बना इसी का विस्तार। असल में दूसरा मुद्दा तब बना जब संविधान सभा, जब अंतरिम सरकार गठित हुई और राजेंद्र प्रसाद जी उसमें केंद्रीय मंत्री बने और साथ ही संविधान सभा के अध्यक्ष पद का प्रस्ताव उन्होंने अपने पास रखा, जिसके बारे में नेहरू जी सहमत नहीं थे। 1 पार्टी 1 पोजीशन का सिद्धांत वो चाहते थे और जिसपे गांधी जी ने भी टिप्पणी की थी कि अब राजेंद्र बाबू को भी पद का मुंह हो गया। तीसरा ये टकराव सामने आया जब 1952 में राष्ट्रपति चुनने का सवाल आया और तब नेहरू जी चाहते थे कि श्री राजगोपालाचारी, जो ज्यादा प्रोग्रेसिव थे राजेंद्र प्रसाद जी से, जो ज्यादा इंक्लूसिव थे, जो ज्यादा प्लूरल थे, उनको वो राष्ट्रपति बनाना चाहते थे। जबकि कांग्रेस में पटेल के साथ साथ संगठन, सरदार पटेल के साथ साथ संगठन का एक बड़ा हिस्सा राजेंद्र प्रसाद के साथ खड़ा था। एंड नेहरू वॉज दैट डेमोक्रेट। In 1952, no one could have stopped him. He was already a prime minister for 5 years.
पटेल नहीं थे तब तक। सबसे कद्दावर नेता, इकलौते कद्दावर नेता। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहते तो भारत रत्न खुद को दे ही सकते थे, बट नेहरू वॉज नॉट लाइक दैट। चौथा टकराव हुआ सोमनाथ मंदिर को लेकर, जिसकी कहानी सब जानते हैं। नेहरू नहीं चाहते थे कि भारत का राष्ट्रपति एक धार्मिक कार्यक्रम में शिरकत करे, और इसी की परिणति हुई 1957 में, जब इतिहास में इस बात को लेकर एक राय है कि नेहरू वांटेड द देन वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन टू बिकम द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, लेकिन फिर कांग्रेस संगठन का एक हिस्सा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के साथ था और इसीलिए उनको राष्ट्रपति फिर बनाया गया। फिर से आप यहां पर गौर करें। ऐसी स्थिति में राजेंद्र प्रसाद बाबू का आगे बढ़कर नेहरू को भारत रत्न देना बहुत कुछ साफ करता है। दैट वॉज एन एरा ऑफ पॉलिटिकल डिफरेंसेस बट पर्सनल कॉमरेडरी। निजी क्षुद्रताओं का दौर नहीं था। दादी नानी ने क्या किया है पूछने का दौर नहीं था अपनी गलतियों में। खैर, राजेंद्र प्रसाद जी को भी भारत रत्न मिला नेहरू की सिफारिश पे ही, उनके जिंदा रहते ही नहीं। नेहरू जी ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद जी के भी जिंदा रहते ही नहीं, राष्ट्रपति रहते हुए 1961 में। ये राजनीतिक बड़प्पन सोच पाना भी अंग्रेजों की मुखबरी करने वालों के लिए बड़ी बात है। एक बात यहां पे और कि अगर गलत है तो दोनों गलत है। आप नेहरू, शास्त्री, पटेल, राजेंद्र प्रसाद सारे आजीवन कांग्रेसियों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा करते रहें सिर्फ एक आदमी को छोटा करने के लिए, ये वैचारिक धूर्तता है। चाहे तो एक बात और छोड़ देता हूं कि नॉट ओनली नेहरू, इवन इंदिरा गांधी गॉट भारत रत्न ड्यूरिंग हर प्रीमियरशिप। और तब भी किस्सा यही था। 1971 में भारत ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी सामरिक विजय हासिल की थी। पाकिस्तान को केवल अमेरिका के समर्थन के बावजूद हराया नहीं था, 7th फ्लीट के डर के बावजूद, जंगी भेड़े को भेजने की बात के बावजूद हराया नहीं था, 2 टुकड़े कर दिया था। और इसीलिए तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने उनको भारत रत्न दिया। खैर, इंदिरा जी ने भी फखरुद्दीन साहब को राष्ट्रपति रहते ही भारत रत्न दिया था। एक बार फिर राजेंद्र प्रसाद, नेहरू और भारत रत्न पर लौटते हैं। तत्कालीन बड़े पत्रकार थे, नेहरू के आलोचक थे दुर्गा दास। उन्होंने एक किताब लिखी है, मैग्नम ओपस है, इंडिया आफ्टर कर्जन टू नेहरू एंड आफ्टर। पढ़िए कभी, कुछ 500 पेज की किताब है, इससे पहले पढ़ी थी। उसमें वो जिक्र करते हैं जिस रात्रि भोज में नेहरू जी के लिए भारत रत्न अनाउंस किया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, उसमें वो सहभागी थे, ही वॉज देयर। और उन्होंने जब पूछा कि क्यों, तो राजेंद्र प्रसाद जी ने कहा कि नेहरू की सोवियत संघ यात्रा ने पश्चिम को महसूस करवा दिया था कि इससे तनाव कम होंगे। भारत में अपने राष्ट्रीय हीरो, नेता, नेशनल हीरो कहा था राजेंद्र प्रसाद जी ने, कि इस विजयी यात्रा पर उमंग का माहौल था। इसी लहर से प्रभावित राष्ट्रपति प्रसाद ने नेहरू को देश का सर्वोच्च सम्मान देने का फैसला किया, परंपरा को ठुकराते हुए। एक रात्रि भेज में उन्हें बिना किसी साइटेशन के सम्मान दिया भी गया। दुर्गा दास जी बताते हैं कि जब उन्होंने पूछा कि क्यों दिया, तो अब ये राजेंद्र प्रसाद जी के शब्द हैं कि प्रसाद जी का मुझे दिया गया कारण बहुत सीधा था। उन्होंने कहा, जवाहरलाल बिना शक ही इज लिटरली अ भारत रत्न, फिर उन्हें औपचारिक रूप से भी क्यों ना दे दिया जाए। उन्होंने इस यात्रा में शांति की नींव रखी है और आप देखेंगे कि इस यात्रा का ऐतिहासिक प्रभाव होगा। तो जी हां, नेहरू जी को किसने दिया भारत रत्न? इंदिरा जी को किसने दिया भारत रत्न? उन्होंने, जिन्होंने देश की आजादी में हिस्सेदारी की है, जिनके व्यक्तिगत डिफरेंसेस भी हो सकते हैं। आप तो आज भी विदेशों में अपने वैचारिक गुरुओं का नाम नहीं ले सकते, आपको गांधी नेहरू के आगे ही प्रणाम करना पड़ता है। तो खैर, ऐसे ही तमाम और मुद्दों के साथ आपसे मिलता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो कृपया इस चैनल को फॉलो करें, वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आज शाम के लिए शब बखैर, शुभ रात्रि, गुड नाइट। फिर मिलते हैं किसी और मुद्दे पर। शायद नेहरू और चीन संबंध भी एक अच्छा मुद्दा होंगे, लेकिन आप सलाह भी दे सकते हैं। सी यू ऑल अगेन, बाय बाय, गुड नाइट।